हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का संजय सर क्लास के इस नए वीडियो में, जिसमें मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं स्थिर वैद्युतिकी का अगला भाग। और आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण और विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, चालू करते हैं। चलिए, वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है स्टूडेंट? इसको वैद्युत द्विध्रुव को इंग्लिश में बोलते हैं क्या? डाइपोल। ठीक है, डाई मतलब होता है दो और पोल मतलब होता है ध्रुव। ठीक है, दो ध्रुव और ध्रुव का मतलब यहां पर है आवेश। ठीक है, मान लेते हैं एक कोई आवेश है, एक आवेश प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, समान परिमाण का एक दूसरा आवेश है क्या? माइनस क्यू। ध्यान रखिएगा, इन दोनों आवेशों का जो परिमाण है वो परिमाण एक समान है, बराबर है, लेकिन इन पर जो आवेश है वो क्या है? विपरीत आवेश है। और इन दोनों आवेशों का जो युग्म है, जो जोड़ा है, वो कहलाता है क्या? द्विध्रुव। फिर से, जब दो समान परिमाण के विपरीत आवेश वाले, विपरीत आवेश है, एक पर धन आवेश है और एक पर ऋण आवेश है, दोनों का परिमाण Q और Q दोनों का परिमाण क्या है? एक समान है। जब दो परिमाण वाले, समान परिमाण वाले विपरीत आवेश एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पर होते हैं या एक अल्प दूरी पर होते हैं, ये जो दूरी होता है इन दोनों के बीच की ये दूरी जो है, ये दूरी क्या होती है? निश्चित होती है, चाहे वो दूरी कितनी भी क्यों ना हो। और हमारा कोशिश ये होता है कि ये दूरी जो है वो क्या हो? बहुत ही अल्प हो, बहुत ही कम हो। तब इन दोनों के युग्म को, इस जोड़े को हम बोलते हैं क्या? विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, क्या होता है इसका परिभाषा? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव क्या है? जब दो एक समान परिमाण के विपरीत आवेश एक दूसरे से कुछ मतलब अल्प दूरी पर रखे होते हैं तो उसे हम कहते हैं क्या? विद्युत द्विध्रुव। क्लियर है? यदि इन दोनों के बीच की दूरी, ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी, ये क्या है? इनका सेंटर पॉइंट है। इन दोनों के बीच की दूरी हम मान लेते हैं कितनी है? 2L है। ठीक है स्टूडेंट, अब 2L क्यों लिए हैं? अभी तक तो हम केवल एक सिंगल लेते थे, या तो L लेते, ठीक है, जो भी लेते सिंगल, लेकिन 2 क्यों लिए हैं? इसका मुख्य वजह जो होता है वो ये होता है कि यदि हम केवल L लेते, सपोज करिए कि हम केवल L लेते, तो ये वाला आधा क्या होता? L/2 और ये वाला आधा क्या होता? L/2, दोनों मिला के L हो जाता। ठीक है, लेकिन जब हम डेरिवेशन को सॉल्व करते हैं तो ये जो बट्टे वाले चीजें होती हैं वो थोड़ा सा समस्याएं क्रिएट करती हैं। हल तो हो जाता है, बनाने में परेशानी नहीं होगी, लेकिन अपेक्षाकृत, और जब हम 2L लिए हैं तो ये आधे पे से क्या होगा? इधर का L होगा और इधर का L होगा। अब L को हल करना और L/2 को हल करना, सामान्य बात कहूं तो एक छोटे बच्चे से भी हम L+L बोलेंगे तो वो तुरंत बोल देगा 2L होगा, लेकिन जब L/2 और L/2 बोलेंगे तो थोड़ी देर के लिए वो क्या होता है? रुक जाता है। इसलिए हम इस दूरी को, ताकि हमको रुकना ना पड़े, हमको समझने में आसानी हो, हम क्या लेते हैं? इसे 2L लेते हैं, ताकि आधे को हम क्या कह सकें? L कह सकें, और हमको हल करने में क्या हो? आसान लगे। सपोज करिए कि ये दूरी अगर 5L होता, ठीक है, तो यदि हम इसको आधा करते तो क्या होता? 5L/2 और 5L/2। इसको हल करने में तो थोड़ा सा समस्या होता ना, लेकिन यदि ये 10L होगा तो 5L और 5L
ये आसानी होता, ये भिन्न के रूप में हो जाता है तो थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है। तो उस समस्या को दूर करने के लिए हम ऐसे लिए हैं, 2l लेंगे, हाफ हाफ करेंगे तो l प्लस l हो जाएगा। ठीक है, और जब इन दोनों आवेशों में से कोई आवेश और इनके बीच की दूरी का गुणनफल करते हैं, ठीक है, कैसे, ये दोनों आवेश, दोनों में से कोई एक आवेश का परिमाण तो दोनों का q ही है, ठीक है, लेकिन उसमें चिन्ह हम नहीं लेंगे, क्या केवल परिमाण लेंगे। तो आवेश का परिमाण कितना है, q, दो में से कोई एक आवेश इनटू इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2l, इन दोनों का जो गुणनफल होता है विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की दूरी का गुणनफल कहलाता है क्या, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। फिर से, विद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों के बीच की दूरी का गुणनफल कहलाता है क्या, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। स्टूडेंट एक चीज ध्यान रखिएगा, ये दोनों जो आवेश होते हैं वो हर स्थिति में एक समान होते हैं और हर स्थिति में विपरीत आवेश के होते हैं। ऐसा कहीं नहीं होगा कि दोनों क्या हो, प्लस क्यू होगा। अगर प्लस क्यू हो गया या माइनस क्यू हो गया, मतलब ये विद्युत द्विध्रुव नहीं बनाएंगे। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव तभी बनाएंगे जब दोनों आवेशों के परिमाण एक समान हो और दोनों पर आवेश जो होगा वो क्या होगा, विपरीत होगा। ठीक है, और दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश और उनके बीच की दूरी का जो गुणनफल होता है वो कहलाता है क्या, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। लिख लेते हैं इसको, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण गुणनफल होता है। ठीक है, यह विद्युत द्विध्रुव है कि किसी एक आवेश का कोई एक आवेश ले लेते हैं, एक आवेश मतलब Q इंटू के परिमाण व दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2l है, इसके बराबर होता है और इसे दर्शाते हैं हम स्मॉल p से। ये हो गया क्या, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और यह क्या है, यह एक सदिश राशि है, यह एक ओर होता है। ठीक है, यह क्या है, यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा माइनस q आवेश से प्लस q आवेश की ओर होती है। स्टूडेंट एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो प्लस से माइनस की ओर होती है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये पढ़ा है, लेकिन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होती है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले पॉइंट पे, तीसरे पॉइंट में, जिसमें हम लोगों को क्या करना है, द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, ठीक है, और द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र जो ज्ञात करना है उसके पहले पॉइंट में हम लोग आ रहे हैं, जिसमें हम लोगों को किस पे ज्ञात करना है, द्विध्रुव के अक्ष पर। कहां पर, द्विध्रुव के अक्ष पर। और जब द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं उसे ही हम बोलते हैं क्या, अक्षीय स्थिति। ठीक है, इसको हमको अगले भाग में, अगले वीडियो में हम जब आएंगे तो द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र ही ज्ञात करेंगे, लेकिन वो अक्ष पर नहीं रहेगा। हम इसके पहले पार्ट पे आ रहे हैं जिसमें हमको ज्ञात करना है कहाँ पे, द्विध्रुव के अक्ष पर। द्विध्रुव के अक्ष पर ज्ञात करने के लिए हम लोग मान लेते हैं द्विध्रुव क्या है, एक ये द्विध्रुव है प्लस q आवेश और माइनस q आवेश। ठीक है, इन दोनों की जो बीच की दूरी है, इन दोनों की बीच की दूरी कितनी है, 2l है। ये दो द्विध्रुव हैं, एक दो आवेश हैं, ये विद्युत द्विध्रुव हैं जिनके बीच की दूरी 2l है।
अब 2l है तो हम इसके अक्ष को क्या करते हैं, हमको कहाँ ज्ञात करना है, इसके इस अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके ये जो बढ़े हुए अक्ष हैं, इस बढ़े हुए अक्ष के किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हम मान लेते हैं वो बिंदु ये वाली है, बिंदु P, जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करनी है। अब हम इस बिंदु P पर दो आवेशों के कारण बल लगेगा। पहला आवेश कौन सा है, ये +q आवेश के कारण इस पर ये बल लगेगा, ठीक है, +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र लगेगा, और दूसरा लगेगा -q आवेश के कारण, ठीक है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा है, पिछले वीडियो मतलब लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 6 के वीडियो में, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए, इस वीडियो को यहीं पे रोक लीजिए। इसलिए क्योंकि अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है, ये लेक्चर क्लास अटेंड नहीं किया है, तो फिर ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए अभी इस वीडियो को यहाँ पे रोक लीजिए और पहले इसको देख लीजिए, फिर इसको देखिएगा तो ज्यादा क्लियर होगा। उस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था कि मान लीजिए ये क्या है, ये कोई आवेश है +q आवेश, इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है, ठीक है, कोई बिंदु क्या है, P है। तो इस पर जो बल लगता था, इस पर जो विद्युत क्षेत्र होता था वो कितना होता था, K × Q/r², ये लग रहा था, ठीक है। और लेक्चर नंबर 6 के वीडियो में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि यदि कोई ये धन आवेश है तो इसका जो विद्युत क्षेत्र लगता था इससे बाहर की ओर लगता था, और अगर माइनस आवेश है तो इसकी ओर लगता था ऐसे, ठीक है। आप इस वीडियो को, इस लेक्चर को देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। अब जब हम बिंदु P पर +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे तो वो किधर लगेगा, प्लस से दूर की ओर, प्लस से दूर की ओर मतलब इस दिशा में लगेगा, ठीक है, इस दिशा में लगेगा। इसको हम लोग क्या दे देते हैं, E+q, ठीक है। और जब -q आवेश के कारण इस पर विद्युत क्षेत्र लगेगा, वो किस दिशा में लगेगा, माइनस आवेश की ओर लगेगा, मतलब इसमें इधर लगेगा, और इस बल को नाम दे देते हैं E-q। +q और -q का मतलब क्या है, +q का मतलब है कि ये +q आवेश के कारण बल लग रहा है, -q का मतलब है ये -q आवेश के कारण बल लग रहा है। अगर हम ये मान लें कि इन दोनों आवेशों के बीच का ये सेंटर पॉइंट O है, तो यहां से यहां की दूरी कितनी हो जाएगी, L हो जाएगी, और यहां से यहां की दूरी कितनी हो जाएगी, A भी L हो जाएगी, और इसके सेंटर पॉइंट से बिंदु P की दूरी कितनी मान लेते हैं हम, कितनी है, R है, ठीक है, क्लियर हो गया। फिर से दोबारा देखिए, हम मान लेते हैं P +q आवेश और -q आवेश का एक विद्युत द्विध्रुव है, इसका भी नाम दे देते हैं, क्या नाम, A और B दे देते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं कि AB एक कोई विद्युत द्विध्रुव है जिसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर बिंदु P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करनी है, ठीक है। AB का प्रभावी लंबाई कितना है, 2l है, ठीक है। अब इस +q आवेश के कारण लगने वाला बल, ठीक है, लिख लेते हैं इसको, माना ज्ञात करनी है, ठीक है। माना AB एक क्या है, विद्युत द्विध्रुव है जिसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर बिंदु P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करनी है, ठीक है। फिर से मान लेते हैं, माना AB की प्रभावी लंबाई कितनी है, 2l है, तो ठीक है, तो A पर स्थित +q आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र, P पर विद्युत क्षेत्र क्या ले लें, EQ+, E
प्लस क्यू बराबर कितना होगा, K इंटू आवेश कितना है Q बटे आर स्क्वायर मतलब क्या होता है, दोनों के बीच की दूरी। तो यहां से यहां के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, AP स्क्वायर। ठीक है, AP का मान अब कितना होगा, AP का टोटल मान तो हमारे पास है नहीं, तो AP को हम क्या लिख सकते हैं, AP को हम यहां से दो भागों में बटा हुआ है। ठीक है, एक ये क्या है O और ये है P और इधर क्या है A, इतना है। AP के बीच की दूरी को हम क्या लिख सकते हैं, इतना प्लस इतना लिख सकते हैं। इतना क्या है, ये है OP और ये क्या है AP, AO है, AO प्लस OP, यही तो है। लिख लें इसको, क्या लिख सकते हैं, K इंटू क्यू बाई OP प्लस OA का होल स्क्वायर। क्लियर है, OP का मान कितना है, R के बराबर है, तो क्या हो जाएगा K इंटू क्यू बाई R प्लस OA का मान कितना है, L है, तो L का होल स्क्वायर। ए हो गया समीकरण नंबर 1। क्लियर है, A पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, K इंटू क्यू बाई दोनों के बीच की दूरी कितनी है, AP का स्क्वायर। ठीक है, AP का मान कितना हो जाएगा, OP प्लस OA। OP का मान कितना है, R है, OA का मान L है, तो R प्लस L का होल स्क्वायर। ये तो हो गया A पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण, जिसकी दिशा क्या है, इसकी यहां पे हम दिशा लिख देते हैं। किस दिशा में लग रहा है, OP की दिशा में। क्लियर है, अब आते हैं हम बिंदु B पर स्थित माइनस Q आवेश के कारण कितना विद्युत क्षेत्र लगता है। इसको मिटा देता हूं मैं। अब देखिए, बिंदु B पर स्थित माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र P पर विद्युत क्षेत्र, ठीक है, कितना लगेगा, E माइनस क्यू बराबर K इंटू क्यू बाई दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, BP स्क्वायर। किस दिशा में लग रहा है, P से इधर लग रहा है, मतलब PO की दिशा में। ठीक है, इतना क्लियर है। अब BP का मान कितना होगा, K इंटू क्यू बाई BP के मान को क्या लिख सकते हैं हम, यहां पे बिंदु P है, ठीक है, तो इस पूरे मतलब OP में से अगर मैं इतना घटा दूं तो क्या बचेगा, BP बचेगा। फिर से ये पूरा यहां से यहां क्या है, OP है, इसमें से यदि मैं ये OB को घटा दूं तो हमको क्या मिलेगा, BP मिलेगा। मतलब क्या किए हम लोगों ने, OP में से OB को घटा दिए, क्या, होल स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा साफ कर देता हूं ताकि अच्छा दिखे। चलो, अब क्या करते हैं, K इंटू क्यू बाई OP का मान कितना है, R है, माइनस OB का मान कितना है, L का होल स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हम प्लस आवेश के कारण निकाल लिए, माइनस आवेश के कारण निकाल लिए। अब हमको निकालना है क्या, परिणामी विद्युत क्षेत्र। परिणामी विद्युत क्षेत्र, और परिणामी विद्युत क्षेत्र को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, E इक्वल टू E माइनस क्यू माइनस E प्लस क्यू। ठीक है, अब ऐसा क्यों करते हैं, हम E माइनस क्यू में से U प्लस क्यू को क्यों घटाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसको ध्यान से देखिएगा, इसको समझाने वाले कई तरीकों से समझाते हैं। पहला तरीका समझाने का जो है वो ये है
कि चूंकि ये देखिए ये क्या है, आर में एल को जोड़े हैं, यहाँ पे आर में एल को माइनस किए, ऊपर के दोनों के मान क्या हैं, बराबर है के क्यू दोनों हैं। यदि आर का मान सपोज करिए 10 होता है, ठीक है, क्यू का मान लेते हैं कितना है 20 है, ठीक, एल का मान लेते हैं 5 है, ठीक है, ये किसका मान हो गया, ए क्यू का मान हो गया, ए आर का मान हो गया और ए एल का मान हो गया, ठीक है। अब हम इसमें रख के देखते हैं, इसमें रखेंगे तो क्यू का मान 20/10⁻5, इसमें रखेंगे कितना हो जाएगा, ये 20/15 काटेंगे तो 5 चौको 20, 5 दिया 15, मतलब 4/3 बराबर आएगा 1.33, ये आया। दूसरा इसमें रखते हैं, इसमें रखेंगे क्यू का मान 20 बटे आर का मान 10 माइनस एल का मान 5, घटेगा तो 20/10 में से 5 घटा 5 कटेगा तो कितना बचा 4। कौन सा मान ज्यादा हुआ, ये मान ज्यादा हुआ, ये मान क्या हुआ कम हुआ, ये मान किसका है, इसका हो रहा, मतलब ये मान बड़ा है और ये मान क्या है छोटा है। तो बड़े में से छोटे को हम क्या करेंगे, परिणामी को निकालने के लिए घटाएंगे, ठीक है, बड़े में से छोटे को घटा रहे हैं। ये है पहला थ्योरी, ये समझने का कि हम लोगों ने माइनस क्यू से प्लस क्यू को क्यों घटाया, ठीक है। दूसरा थ्योरी देखिए, मैंने विद्युत बल रेखा वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 6 में ये बहुत अच्छे से समझाया है कि जैसे जैसे ये दूरी बढ़ेगा, जैसे जैसे ये दूरी बढ़ेगा विद्युत क्षेत्र का प्रभाव भी क्या होगा, कम होगा। ये क्या है, यहां से यहां क्या है, यहां से यहां की दूरी क्या है कम है, और यहां से यहां की दूरी क्या है ज्यादा है। तो ये दूरी कम है तो इस बल का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। ये दूरी ज्यादा है तो इसका मान कम, इसका मान क्या होगा, कम होगा। हम लोगों ने ये देखा था, हमको ये मिला था E इनवर्स प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ये मिला था। E आर स्क्वायर के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब आर का मान जैसे जैसे बढ़ेगा, इसका मान जैसे जैसे बढ़ेगा इसका मान कम होगा। तो ये मान ज्यादा है तो ये मान कम होगा, ये मान ज्यादा मतलब ये वाला हुआ, प्लस क्यू आवेश दूर है तो ये मान कम होगा, माइनस क्यू आवेश नजदीक है तो ये मान ज्यादा होगा। ये मान ज्यादा मतलब ये बड़ा हुआ, ये छोटा हुआ, इसलिए बड़े में से हम छोटे को घटा रहे हैं। क्लियर हुआ ये, ठीक है। अब इसका मुख्य जो सिद्धांत है वो बताने जा रहा हूं। ये तो ऐसे हम कहते हैं, हम लोगों ने ये कहीं पे नहीं देखा है कि हमको परिणामी निकालने के लिए घटाना पड़ता है, ठीक है। हम यहाँ घटाएंगे क्यों, परिणामी निकालना है, तो परिणामी निकालने के लिए तो हमेशा जोड़ने की क्रिया चलती है। फिर यहाँ पे घटाएंगे क्यों, यहाँ पे घटाते क्यों है, इसके फंडामेंटल को यदि समझे। सपोज यदि मैं इसको पलट देता और यहाँ पे इसको मैं माइनस कर दूं और इसको प्लस कर दूं तो क्या होगा, बदलेगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे नहीं, कैसे समझते हैं, हम लोग थोड़ा सा रिवर्स में जाते हैं। कक्षा 11वीं में मैंने यहाँ पे बताया कि ये विद्युत क्षेत्र क्या होता है, एक सदिश राशि है, और सदिश राशि का जब परिणामी निकालेंगे तो ये कैसे निकलेगा, देखिए इस चीज को जब निकालेंगे तो वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर E माइनस क्यू प्लस वेक्टर E प्लस क्यू, इतना हुआ। अब वेक्टर को जब हटाएंगे तो हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का क्या करते हैं, वर्ग कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, वेक्टर E माइनस क्यू प्लस वेक्टर E प्लस क्यू का होल स्क्वायर। इस होल स्क्वायर को जब हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर E माइनस क्यू का स्क्वायर प्लस वेक्टर E प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर E प्लस क्यू इंटू वेक्टर E माइनस क्यू, ठीक है। यहाँ पे क्या है, डॉट गुणनफल, और डॉट गुणनफल को जब हटाते हैं तो क्या लगता है, वहां पे cos थीटा लगता है। इसका स्क्वायर है तो वेक्टर क्या होगा, हट जाएगा तो हो जाएगा E का E माइनस क्यू स्क्वायर प्लस E प्लस क्यू स्क्वायर प्लस
2 वेक्टर को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा e प्लस क्यू ई माइनस क्यू इंटू कॉस थीटा। थीटा का मान कितना है यहाँ पे, इन दोनों के बीच का कोण कितना बन रहा है 180 अंश। और 180 अंश का मान कितना होता है, 180 अंश का मान -1 होता है। तो जब इसका मान -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा e माइनस क्यू स्क्वायर प्लस ई प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2e प्लस क्यू इंटू ई माइनस क्यू। ठीक है, अब ये क्या बन रहा है, सूत्र बन रहा है। ये सूत्र जब बन रहा है तो ये क्या हो जाएगा e माइनस क्यू माइनस ई प्लस क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कितना का मान आया है, ई स्क्वायर का मान आया है। अब स्क्वायर हटा देंगे तो क्या बनेगा e बराबर e माइनस क्यू माइनस ई प्लस क्यू। ये है इसका क्या कॉन्सेप्ट कि कैसे यहाँ पे माइनस होता है। हमने कहा से चालू किया था, प्लस से चालू किया था। हम लोगों ने इसको चालू कहां से किया था, प्लस से चालू किया था। और मैंने अभी बताया कि जब भी हम परिणामी निकालते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। परिणामी में माइनस नहीं किया जाता है, लेकिन ये अपने अपने समझाने का क्या एक तरीका होता है कि हम कहें ये बड़ा है और ये छोटा है तो हम इसको इससे माइनस कर देते हैं। ठीक है, अभी हमने इसको अच्छे से फील किया कि हम इसको माइनस क्यों करते हैं। अब इसको हम हल करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। अब e माइनस क्यू का मान रखते हैं, कितना मान है के क्यू बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस ई प्लस क्यू का मान के क्यू बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, के क्यू दोनों में है, कॉमन निकाल लू मैं, क्या बचा यहाँ पे 1 बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों के हर में क्या है, अलग अलग है। और जब दोनों के हर में अलग अलग है तो लघुत्तम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुणा हो जाएगा। आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इससे कट जाएगा, क्या बचेगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस ये इससे कटेगा तो क्या बचेगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया, ब्रैकेट में आ गया। ठीक, अब हम इसका प्रसार कर देते हैं। उसका प्रसार करने से पहले इसके सूत्र को समझिए। यहाँ पे क्या है, आर माइनस एल, यहाँ पे है आर प्लस एल। आर माइनस एल आर प्लस एल मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या फॉर्मूला होता है इसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यदि ये दोनों स्क्वायर में है तो क्या हो जाएगा, ये पूरा स्क्वायर में हो जाएगा। ठीक है, और इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर का इसमें सूत्र लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका आप प्रसार कर देते हैं, क्या हो जाएगा k इंटू क्यू, किसका मान है e बराबर इन ब्रैकेट r प्लस एल का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, माइनस है बीच में, माइनस कर देते हैं इंटू r माइनस एल मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर माइनस 2ab मतलब माइनस 2rl ब्रैकेट बंद। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले के अनुसार आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब ब्रैकेट को हम क्या करते हैं, तोड़ते हैं। तो के क्यू इन ब्रैकेट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl ब्रैकेट तोड़ते हैं मतलब छोटे वाले ब्रैकेट को तोड़ते हैं। माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा अंदर में तो अंदर के सभी चिन्ह क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। जब भी ब्रैकेट से बाहर माइनस होता है और ब्रैकेट को हम हटाते हैं तो अंदर के जितने भी चिन्ह होते हैं प्लस माइनस में और माइनस प्लस में बदल जाता है। ये प्लस है तो माइनस आर स्क्वायर, प्लस है तो माइनस एल स्क्वायर, माइनस है तो प्लस 2rl बट्टे में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसमें ये प्लस है आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कट जाएगा, एल स्क्वायर प्लस है एल स्क्वायर माइनस है कट जाएगा। अब बचा क्या इसमें,
के क्यू इंटू 2 4 एल 2 आर एल कितना हो जाएगा 4 आर एल बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस 4 को हम लोग दो भागों में बांट देते हैं, दो भागों में मतलब 2 इंटू 2 लिख देते हैं 2 के। ठीक है, और हम लोगों ने अभी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एक सूत्र पढ़ा था। क्या सूत्र मिला था आपने को P इक्वल टू 2QL, ये मिला था। यहां पे हम लोग 2QL को बचा देते हैं, ये 2 हो गया, ये Q हो गया, ये L हो गया। ठीक है, इंटू क्या बचा R, पूरे के बटे में क्या है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इस 2QL की जगह पे अब क्या रख सकते हैं हम लोग P रख सकते हैं, तो E बराबर क्या हो जाएगा 2KP R बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए R माइनस एल में R का क्या है, R बिंदु P की दूरी है, ये क्या है L क्या है विद्युत द्विध्रुव का प्रभावी लंबाई है। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा में मैंने ये बताया था। ठीक है, इसके परिभाषा में मैंने आपको ये बताया था कि विद्युत द्विध्रुव में दोनों ध्रुवों की जो बीच की दूरी होती है वो क्या होती है, बहुत कम होती है, अल्प होती है। ठीक है, फिर से द्विध्रुवों के बीच की दूरी क्या होती है, बहुत कम होती है। बहुत कम होती है तो इसकी अपेक्षा ये दूरी क्या है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, चूंकि R का मान L की अपेक्षा क्या है, बहुत बड़ा है, और जब बहुत बड़ा है तो इस दूरी को हम क्या मान सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। नगण्य मान सकते हैं किसके सापेक्ष, R के सापेक्ष नगण्य मान सकते हैं। नगण्य है मतलब इसकी दूरी शून्य नहीं है, इसके सापेक्ष हम इसको नगण्य मान रहे हैं। और जब हम नगण्य मानते हैं तो केवल उसको प्लस और माइनस में जब होता है तो उसके मान को 0 लिखते हैं। मल्टीप्लाई या भाग में, गुणा में या भाग में होता है तो उसके मान को 0 नहीं रखते हैं, तब रखते हैं जब वो प्लस और माइनस में होता है। यल कहां पे है, L यहाँ पे प्लस माइनस में है, तो इसके मान को हम यहाँ पे क्या करेंगे 0 रख देंगे। ठीक है, जब हम इसके मान को, तो L का मान नगण्य रखने पर क्या मिलेगा, E इक्वल टू 2KPR बटे आर स्क्वायर माइनस 0 का घात 2 बराबर क्या हो जाएगा 2KPR बटे R का घात 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब 4 में से 1 क्या होगा, ऊपर से कटेगा तो यहाँ कितना बचेगा, 3 बचेगा, और 3 बचेगा तो क्या हो जाएगा E बराबर K इंटू 2P बाई R का घात 3। ये होता है अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अक्षीय स्थिति में बिंदु P पर या किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, इसमें हम P का मान रखेंगे, R का मान रखेंगे और न्यूमेरिकल सवाल को हल कर लेंगे। यदि ये SI पद्धति में जब हम इसका मान लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, SI पद्धति में K का मान कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बाई R क्यूब। ठीक है, CGS पद्धति में K का मान क्या होता है 1 होता है, तो CGS पद्धति में E बराबर क्या हो जाएगा, CGS में K बराबर क्या होता है 1, तो E बराबर क्या हो जाएगा 2P बाई R क्यूब। क्लियर है स्टूडेंट। ठीक है, ये हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। आई होप आपको इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में अब आ गया होगा।
ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र पुनः ज्ञात करेंगे, लेकिन उसकी स्थिति अक्षीय नहीं होगी, वो निरक्षीय स्थिति होगी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।